जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गुजरात में दिखा चक्रवाती तूफान बिपरजोय का रौद्र रूप। 5000 खंबे टूटे, हजारों पेड़ उखड़े, सड़कें बनी तालाब, 940 गाँव की बिजली हुई गुल। अभी तक 2 लोगों की मौत, 34 घायल। मोदी सरकार ने दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम किया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ये मोदी सरकार की तानाशाही, एक दिन बीजेपी देश का नाम बदलकर मोदी रख देगी। पीएम मोदी 21 जून को अमेरिका में करेंगे इंटरनेशनल योगा डे की अगुवाई। दुनिया को पढ़ाएंगे प्राचीन परंपरा का पाठ, कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर बोली महिला पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, कहा जल्द तय करेंगे अगला कदम, पहले दिल्ली पुलिस की चार्जशीट देखेंगे। आदि पुरुष का रिलीज के पहले ही दिन हुआ बंटाढार। प्रभास और सैफ अली खान के फिल्म एचडी में ऑनलाइन हुई लीक। अगर दिल्ली पंजाब में कांग्रेस ना लड़े लोकसभा चुनाव तो आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश और राजस्थान से रहेगी दूर। विपक्षी एकता की कवायद के बीच केजरीवाल की पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। जवानों ने एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश को किया नाकाम। भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। जीतन राम मांझी के अलग होने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। बोले, वो हमारी मीटिंग में रहते थे और बीजेपी को खबर देते थे। सीएम योगी बोले, सपा बसपा और कांग्रेस ने श्रीराम को टेंट के नीचे रहने के लिए किया मजबूर। राजस्थान में अगले महीने महाघेराव अभियान में 5 लाख कार्यकर्ता जुटाएगी बीजेपी। चुनाव से पहले गहलोत सरकार को घेरने के लिए बनाई खास रणनीति। भारतीय किसान यूनियन ने खड़ा किया नया बखेड़ा। अयोध्या से बिहारी साधुओं को निकालने की उठाई मांग। देश में पीएम मोदी किसी से डरते हैं तो उसका नाम है नीतीश कुमार। मंत्री पद की शपथ लेते ही दहाड़े रत्नेश सदा। शेयर बाजार में धमाका। सेंसेक्स 467 अंक चढ़कर 63,384 अंकों के लेवल पर बंद। वहीं निफ्टी 137 अंकों की मजबूती के साथ 18,826 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार की रेस में शामिल हुए 5 भारतीय स्कूल। लिस्ट में दिल्ली का सरकारी स्कूल भी शामिल। सस्ता गोल्ड खरीदने के लिए मोदी सरकार 19 से 23 जून तक शुरू कर रही है सरकारी स्कीम। पा सकते हैं 50% तक की छूट का मौका। टीम इंडिया का नया शेड्यूल आया सामने। 6 जुलाई से करेगी वेस्ट इंडीज का दौरा। यहां 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। इस सीरीज की शुरुआत 12 जुलाई से होगी। 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा आत्मनिर्भर भारत का रक्षा उत्पाद। मित्र देशों की सुरक्षा जरूरतें भी हो रही पूरी। गुजरात के बाद अब राजस्थान की ओर बड़ा चक्रवाती तूफान बिपरजोय। महाराष्ट्र के समुद्र में भी उठ रही ऊंची लहरें। दिल्ली में तेज हवा के साथ बरसे बादल, लोगों को गर्मी से मिली राहत। सरकार महिलाओं को स्मार्टफोन के बदले एक निश्चित नकद राशि देने पर कर रही विचार। फ्री स्मार्टफोन स्कीम पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बिजली संकट से बड़ी परेशानी। दिल्ली और गुरुग्राम पलायन करने को मजबूर हुए लोग। पतंजलि ने कई विदेशी कंपनियों को कराया शीर्षासन और भारतीय बाजार से विदा। योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान। महाराष्ट्र की राजनीति में बीआरएस की हुई एंट्री। ऑफिस का उद्घाटन कर मुख्यमंत्री केसीआर बोले, किसानों की बनाएंगे सरकार। अमरनाथ यात्रा के दौरान भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग हुई शुरू। श्राइन बोर्ड ने नहीं बढ़ाया किराया। माफिया अतीक अहमद की काली कमाई पचाने वालों के खुलेंगे राज। प्रयागराज से नई दिल्ली तक छापेमारी में ईडी को मिली खुफिया हार्ड डिस्क और लैपटॉप। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस महामंत्री ऋषि पाल बलियानी और पूर्व मंत्री मनोहर लाल शर्मा। टीम इंडिया के फैंस के लिए खुशखबरी। एशिया कप से हो सकती है श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह की वापसी। मुस्लिम लड़की से शादी करने पर हिंदू लड़की को दिया जाएगा इनाम। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदू धर्म सेना ने किया विवादित ऐलान। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के आवास से पकड़ा गया एक शख्स सांसद के बारे में स्टाफ से कर रहा था पूछताछ। आईफोन बनाने वाली कंपनी भारत में लगाएगी ईवी प्लांट। महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सरकारों से चल रही बातचीत। धर्मांतर रोधी कानून को निरस्त करेगी कर्नाटक सरकार। किताबों से हटेंगे हेड गोबर और सावरकर से जुड़े अध्याय। सिद्धार्थ में कैबिनेट ने प्रस्ताव किया पास। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने कई राज्यों को छोड़ा पीछे। केंद्र सरकार ने दिया प्रथम पुरस्कार।
यूपी में सुधार गृह के रूप में जाने जाएंगे कारागार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मॉडल प्रिजन एक्ट लागू करने का दिया निर्देश। मस्जिद में बैठकर लिखी गई थी रामचरितमानस। बिहार के आरजेडी नेता के विवादित बयान से मचा बवाल। पार्टी में नहीं चलेगी गुटबाजी, अभी से तैयारी में जुट जाए कार्यकर्ता। नगर निकाय चुनाव में हार में सबक सीखते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दी चेतावनी। 3 महीने और बड़े फ्री में आधार कार्ड अपडेट कराने की लास्ट डेट UIDAI ने 14 सितंबर 2023 तक बढ़ाई अंतिम तारीख। ट्रेन में यात्रियों के सामान की चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम का फैसला किया रद्द। भारत और चीन के बाद पाकिस्तान भी रूस से सस्ते में कच्चा तेल हासिल करने में हुआ कामयाब। युआन में करना पड़ा भुगतान। लोकसभा चुनाव से पहले सोनभद्र को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। 217 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मणिपुर में नहीं थम रहा बवाल, अब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री RK रंजन सिंह के घर में उपद्रवियों ने लगाई आग, पेट्रोल बम से किया हमला। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी पहुंची, हाईकोर्ट दायर की समीक्षा याचिका। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट के बाद एशियन गेम्स की तैयारी में रेसलर, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से मांगा अतिरिक्त समय। 19 जून को उत्तराखंड के विकास पर होगी चर्चा। सीएम धामी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई प्रमुख हस्तियां करेंगी शिरकत। बिहार के सोनबरसा सीट से लगातार 3 बार विधायक बनने वाले रत्नेश सदा पहली बार बने मंत्री। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने दिलाई शपथ। संजय राउत की सुरक्षा बढ़वानी थी, इसलिए रची गई थी हमले की साजिश। मुंबई पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पंजाब को लूटने वाले सारे लुटेरे हो गए पागल। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के बयान पर संजय सिंह ने किया पलटवार। आदि पुरुष के डायलॉग पर नेपाल में हंगामा, इतना बवाल हुआ कि मेकर्स को वो हिस्सा हटाना पड़ा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को बेहतर क्वालिटी के खाद और बीज देने का दिया निर्देश। लेब में हो रही गुणवत्ता की जांच। कारोबारी सिमरता देख औकात में आया चीन। शी जिनपिंग बोले, अमेरिकियों पर टिकी है हमारी उम्मीदें। राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं हुई तो बंद हो जाएगी सभी योजनाएं। डोटासरा। लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम। गहलोत ने पशुपालकों के खातों में डीबीटी से भेजे 175 करोड़ रुपए। शिमला पुलिस ने शुरू किया जंक फ्री रोड मिशन। ट्रैफिक की समस्या कम करने के लिए बदलेंगे सड़क किनारे गाड़ी पार्क करने के नियम। इसको बनाने वाले के पेट में बाण मारी प्रभु। आदि पुरुष में रावण बने सैफ अली खान का उड़ा मजाक। सीपीआई से हाथ मिलाकर समर्थन मांग रहे, हमारे पास न आए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलता तो अच्छा होता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाहर रखे जाने पर छलका दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज रविंद्रचंद्र अश्विन का दर्द। महाराष्ट्र में फिर जागा औरंगजेब का जिन। कोल्हापुर के बाद अब लातूर में मचा बवाल, एक आरोपी गिरफ्तार। एशिया कप की मेजबानी मिलने से पाकिस्तान खुश, जैसा की तारीफ में पड़े कसीदे। ज्ञानी रघबीर सिंह बने अकाल तख्त के नए जत्थेदार। अमृतसर में SGPC की मीटिंग में हुआ फैसला। मध्य प्रदेश के दमोह में सागर के बीच जल्द बनेगा 7वां टाइगर रिजर्व। महारानी दुर्गावती के शौर्य को होगा समर्पित। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। खंबे टूटे, पेड़ उखड़े, सड़कें बनी तालाब, 940 गांवों की बिजली हुई गुल। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का गुजरात में दिखा रौद्र रूप। जी हां, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात में भारी तबाही मचाई है। फिलहाल ये राजस्थान में एंट्री ले चुका है, लेकिन गुजरात के कई हिस्सों में इसका असर अभी भी देखा जा सकता है। कच्छ से लेकर द्वारका तक कई इलाकों में तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं और 300 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए। वहीं 900 से ज्यादा गाँव में बिजली की समस्या पैदा हो गई है। तूफानी हवाओं के चलते विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और इमारतों के अंदर पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। कई जिंदगियां अब भी बाढ़ में फंसी नजर आ रही है। उन्हें बचाने के लिए NDRF की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। मौसम विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पहले से कमजोर हो चुका है। गुजरात में बिपरजॉय के कहर से 23 लोग घायल हुए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत की
की भी खबर आई है। वहीं पश्चिम रेलवे ने बिपरजोर चक्रवात के मद्देनजर अगले 3 दिन एहतियाती के तौर पर कुछ और ट्रेनें रद्द करने की घोषणा की है। पश्चिम रेलवे ने एक विज्ञप्ति में कहा कि एहतियाती के तौर पर 23 और ट्रेनें रद्द की गई है। इसके अलावा 3 ट्रेनों को गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया है, जबकि 7 अन्य ट्रेनें उनके तय स्टेशन की जगह दूसरे स्टेशन से चलाई जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने तूफान से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने गिर वन में शेरों सहित जंगली जानवरों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। पीएम मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के राजकीय दौरे पर 21 जून को न्यूयॉर्क में करेंगे इंटरनेशनल योगा डे की अगुवाई। दुनिया को पढ़ाएंगे प्राचीन परंपरा का पाठ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका जा रहे हैं। यह यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहाँ प्रधानमंत्री 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की यात्रा करेंगे, जहां 22 जून को व्हाइट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी दोनों देशों के बीच हाई लेवल डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं के निमंत्रण पर 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक 23 जून को प्रधानमंत्री मोदी के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन संयुक्त रूप से एक लंच की मेजबानी करेंगे। अपनी आधिकारिक व्यवस्थाओं के अलावा प्रधानमंत्री मोदी प्रमुख सीईओ पेशेवरों और अन्य प्रमुख हस्तियों के साथ कई मौकों पर बातचीत करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 से 25 जून को मिस्र की राजकीय यात्रा करने के लिए काहिरा जाएंगे। दरअसल पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के निमंत्रण पर मिस्र का दौरा कर रहे हैं, जिसे उन्होंने जनवरी 2023 में दिया था, जब उन्होंने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। यह पीएम मोदी की मिस्र की पहली यात्रा होगी।